नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमने आपको जो है हर पेपर सेट यूपी बोर्ड का दिया। आज दूसरा पेपर हुआ सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। अब चाहे इसको यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे आईसीएसई बोर्ड, चाहे किसी से लगाया जाए, सिलेबस सब वही होते हैं। कुछ इंग्लिश मीडियम होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम होते हैं। हमने जो भी पेपर सेट किया यूपी बोर्ड का सेट किया, और जिसमें से लगभग अभी तक 90 से 95% क्वेश्चन आज सोशल साइंस में भी मिला। जो बच्चे संपर्क में हैं, आप उनसे भी संपर्क करके पूछ सकते हैं कि क्या गुरुजी जो बताए वो सही बताए कि गलत बताए। आगे हम आपको थोड़ा मैथ का ट्रिक देना चाहते हैं। आगे कुछ वीडियो हमारा मैथ का गया हुआ है, कुछ आज आपको हम द्विघात समीकरण पर चर्चा करेंगे छोटे से ट्रिक में, जिसे आप दिमाग में रखेंगे तो एक एक नंबर का, दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो है आपका मूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट। आवा नहीं, जो मूल है इंग्लिश बोला जाता है रूट। ये कैसे ज्ञात किया जाता है, दिमाग में एक हिसाब से रखेंगे। आपको बहुत से सारे नियम आपको बताए गए होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन आपको केवल यक्ष का मान यानी बीजीय राशि का मान ज्ञात करना ही आपका मूल कहलाता है, यानी रूट कहलाता है। आपको बीजीय राशि का मान, यक्ष का वैल्यू, वाई का वैल्यू, पी का वैल्यू जो भी है, जैसे आपका है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मूल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 को आप राइट साइड में ले जाइए, +5 हो गया। एक्स इक्वल टू, जब एक्स पर 2 की घात है, ध्यान देंगे लेफ्ट साइड में किसी भी बीजीय राशि पर अगर 2 की घात है, जब उसको हम हटाते हैं तो राइट साइड की संख्या का हम क्या बोलते हैं, रूट, यानी क्या बोलते हैं उसको, वर्गमूल निकाला जाता है। तो ये जब निकाला जाएगा तो इस बात को ध्यान देंगे, +- 5, प्लस माइनस रूट में 5। अगर आप भूल से √5 कर दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप तो लगा कर आएंगे कि हमने x का वैल्यू निकाला और +- आया, √5 आया, तो आपको विकल्प दिया गया है -√5 और प्लस। अब प्लस माइनस आपने प्लस माइनस न लगा करके केवल प्लस यानी माइनस या प्लस का लगाया तो आपका गलत हो जाएगा। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, x/5 इक्वल टू 5/x, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, या सरल कीजिए या तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आराम से 25 लिख दीजिए। फिर वही बात आया, बराबर प्लस माइनस करने में 25। अब 25 का वर्गमूल होगा, जिसका रूट वैल्यू नहीं होगा उसको नहीं निकालेंगे, जिसका होगा उसको निकाल देंगे, इज इक्वल टू +-5। अगर आप +-5 नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान देंगे। बाकी तमाम प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अब मूल का मतलब आप समझ लीजिए कि x का मान ज्ञात करना, जैसे x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया तो आपको x का मान पूछा गया या मूल पूछा गया, बात एक ही है। आप दूसरे चैप्टर में बहुपद में पढ़ेंगे, बहुपद में पढ़े होंगे लोग, वहां पर भी x का मान निकाला जाता है, जिसको शून्यक मान कहा जाता है, जिसको वैल्यू ऑफ 0 कहा जाता है। वैल्यू ऑफ 0 सेकंड चैप्टर में दीपिका, सेकंड चैप्टर में शून्यक मान ज्ञात करना या यक्ष का मान ज्ञात करना या मूल ज्ञात करना, दो चैप्टर एक साथ हम बता दे रहे हैं। यहां पर कैसे क्या करेंगे, इसका आप त्रिपदी व्यंजक से गुणनखंड करेंगे, द्विघात त्रिपदी व्यंजक से गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करके प्रत्येक खंड का अलग अलग शून्य से तुलना कर लेंगे, यक्ष का वैल्यू आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसको पूरा हल कर दे रहे हैं, देख लीजिए। ऐसी दो संख्या ढूंढिए जिसको गुणा करने पर 12 मिले
और उसे जोड़ या घटा दे 7 मिले। दो संख्या ढूंढिए जिसको गुणा करें तो 12 मिले और उसे जोड़े या घटाए तो 7 मिले। कौन होगा? बोलिए। 3 चौक 12, 4 3 12, चाहे 4 3 कहिए चाहे 3 4 कहिए, बातें कहिए। अब इसी को 7 के स्थान पर x स्क्वायर प्लस 7 के स्थान पर 4 प्लस 3 x प्लस 12 इक्वल टू 0 लिखते रहेंगे। फिर x स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ देंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x। देखिए भाई, इधर से प्लस का अंदर गुणा करना है, इधर से x का, तो प्लस x एक साथ ले लेंगे। प्लस x का 4 गुणा करेंगे प्लस 4x, और प्लस x का 3 गुणा करेंगे प्लस 3x। ठीक, और फिर आगे प्लस दो पद का जोड़ा बना लेंगे, दो पदों का जोड़ा बना लेंगे। पहले पद में x कॉमन है। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जो दोनों पदों में हो। तो x से x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे मिलेगा x और प्लस 4, और इसमें प्लस 3 कॉमन लेंगे, कोष्ठक में कट गया, x प्लस 4 यहां मिल गया। क्लियर करेंगे, x प्लस 4 दो बार है, फिर कॉमन ले लीजिए x प्लस 4 और फिर अगले ब्रैकेट में x प्लस 3। जब लास्ट में गुणनखंड हो जाए तो प्रत्येक पद का अलग अलग शून्य से कंपेरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे। क्योंकि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू -4, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। आपका अभीष्ट मूल मिला -4 -3। ये आपका आंसर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से आपको परीक्षा में पूछा जाता है। बाकी इसके बाद जो है आपको तमाम है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएं, इस पर आधारित क्वेश्चन तैयार कर डालेंगे। यहाँ पर 7 के स्थान पर 12 के स्थान पर कहीं पर आपको क्या बोलते हैं, बीजीय मान दे दिए, के दे दिए, पी दे दिए, तो के का मान पता कीजिए, पी का मान पता कीजिए, वहां पर आपको विविक्त कर पता करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।